एक ही इंसान को पूरी तवज्जो से भरपूर संजीदगी से चाहा है और उसे कोई और अपना बना लेगा, जान से मार दूंगा। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। शौहर के लिए सजना संवरना उसकी गुलामी नहीं होता। प्यार दोगी तो प्यार मिलेगा, और यही वो वक्त है जिसमें तुम अपनी मोहब्बत से अपने शौहर को अपना बना लोगी। उसके लिए मेरी अदाएं काफी हैं। एक नजर देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी बात आखिर आपने मुझसे क्यों छुपाई? क्या मैं इतनी बुरी माँ हूं कि अपनी औलाद की खुशियों से जलती हूँ? वो मेरा दोस्त है ना अकरम, ट्रैवल एजेंसी वाला, उसी ने मुझे मशवरा दिया था कि अपने बच्चों के लिए एक ट्रैवल प्लान गिफ्ट कर दो। मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था। कब बताने वाले थे? उनके जाने के बाद? मजहर, आपकी ये हरकत ना मुझे बहुत बुरी लगी है। भाभी और दूरे फिशा को क्या पैगाम किया होगा कि मैं अपने बच्चों को भेजने के खिलाफ हूँ, इसलिए आप मुझसे ये सब छुपा रहे हैं। और वो कल की आई लड़की, उसकी हरकतें और अदाएं देखी हैं आपने? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी वो। अच्छा चलो अब जाने दो ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिक्र ना करें आप, इसकी तो मैं नौबत ही नहीं आने दूंगी। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तुम्हारे अब्बा हुजूर की फेंटी लग रही है नीचे। हैं? क्या क्या मतलब? मतलब ये कि चची और उनके कमरे से ऊंची ऊंची चीखने की आवाजें आ रही हैं। चची लगता है खुश नहीं है कि चचा ने हमें हनीमून गिफ्ट किया है। तुम फिक्र ना करो, अब्बू जो है अम्मी को हैंडल कर लेंगे। और वैसे तुम क्या कर रही थी उनकी इस तरह बातें सुनते हुए? तुम्हें पता है ना, इस तरह दूसरों की बातें सुनना बहुत बुरी बात है। सॉरी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। अब गलती की है, सजा तो मिलेगी ना। हर सजा कबूल है। वैसे सजा है क्या? वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है, सोच कर बताऊंगा। ये जो तुमने यहाँ आने से पहले ही बाप बेटे को मुट्ठी में करने की कोशिशें कर रखी हैं ना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। समझ गए? नहीं समझी, और ना ही मुझे आपकी कोई भी फालतू बात समझने में कोई इंटरेस्ट है। उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी अम्मी जान। खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तो शादी से पहले जैसे चची कहती थी वैसे ही कहो। ज्यादा चापलूसियां करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे लगता है आप हनीमून वाली बात तो दिल पे ले गई। बस बदतमीजी नहीं करो। और ये जो तुम इस घर पे राज करने के ख्वाब देख रही हो ना, इन्हें अपनी आंखों से नोच डालो, क्योंकि मेरे होते हुए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे इस दो बालिश के घर पे हुकूमत करने का कोई शौक भी नहीं है। इसको संभाल के रखें, बुढ़ापे में काम आएगा। से शर करूंगी कि क्या हो गया? क्यों बड़बड़ाते हुए आ रही हो? मैं आपको बताए देती हूँ, ये लड़की ना घर बसाने वाली नहीं है। अब क्या हो गया? अरे चुम्मा चुम्मा 8 दिन नहीं हुए इस लड़की को इस घर में आए हुए, और इसकी जुबान देखी आपने? यकीनन शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई होगी। तुमने कोई ऐसी बात कर दी होगी जिसको उसने तुम्हें पलट के जवाब दिया होगा। सख्त बात करोगी तो सख्त जवाब तो मिलेगा।
हर अमल का रद्द अमल होता है। तेरा ये आजकल के बच्चे हैं, इनके मिजाज जरा मुख्तलिफ हैं। अरे आग लगे ऐसे मिजाज को और ऐसे बच्चों को। अच्छा चलो छोड़ो, बाहर चलते हैं, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मेरी पीठ पीछे इन्हें बाहर भेजने का प्लान बना के अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपना मूड ठीक करूं? आप भी ना किसी से कम नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? तो छुपाने में अच्छाई क्या थी? अच्छा चलो छोड़ो ना, हर वक्त गुस्सा अच्छा नहीं होता। ऐसा करते हैं, चलते हैं बाहर, वो तुम्हारा फेवरेट बारबेक्यू नहीं, वो खाते हैं। तैयार हो गए, चलो मान लो। ठीक है, चेंज करके आती हूँ। हाँ जल्दी से, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, ठीक है? मैडम प्लीज वेक अप। स्लीपिंग ब्यूटी, उठ जाओ। दोपहर से सो रही हो तुम, अब क्या रात भर जागने का प्लान है? रोने देना, थक गई हूँ मैं। हाँ है तो सही रही हो, काफी बिजी थे तुम, है ना? चची जान के सारे काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। नहीं करती ना तो बुरा मान जाती हूँ, पता तो है आपको। तुम्हारी चच्ची बेचारी बुरी तरह फंस गई। आपको ना बहाना चाहिए मेरी बहन को बुरा कहने का। जनाब मौका तो मुझे आज मिला है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, वरना आप तो हाथ ही नहीं आ रही थी। कहाँ से लाते, कहाँ से ढूंढते आपको। साथ रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। रोहान का है? रूहान बाबा के पास मस्तियां कर रहा है। दादा ने उसको ऐसे सीने से लगाया हुआ जैसे परसों के बिछड़े में मिले। बहुत प्यार करते हैं बाबा उनसे। असल से ज्यादा सूद होता है। कुछ खाओगी? भूख लगी है? उठती हूँ तो देखती हूँ। चाय पियोगी? मैं बनाऊं? आप बनाएंगे? हाँ बहुत अच्छी प्लीज। है ना? थैंक यू। अच्छा बेटा, तुम लोग खैरियत के साथ जाओ और खैरियत के साथ वापस आओ। हाँ नबील बेटा, और जी भर के एंजॉय करो। यही दिन होते हैं घूमने फिरने के, एक दूसरे को समझने के। बाद में तो इंसान बच्चों का ही होके रह जाता है। ये क्या बात कर दी आपने? भाई समझने समझाने के सारे मराहल तो शादी से पहले ही तय हो चुके। अब तो बस अब ये वक्त इन बातों का नहीं है। बच्चे खैर से जा रहे हैं सफर पे, इनको अपनी दुआओं के साए तले रुखसत करो। हाँ तो मैंने कौन सी बद्दुआएं दे डाली? मैं तो हर वक्त अपनी औलाद के लिए खैर की दुआ करती हूँ, पता नहीं कबूल क्यों नहीं होती है। नबील बेटा आप जाओ, दूरे शवार से को जल्दी करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुरे शिवार वो टिकट वगैरह, ये तुमने क्या पहना हुआ है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही मैं? खैर तुम्हारे से पूछा किसने? मैं खुद को अच्छी लग रही हूँ, और क्या चाहिए? देखो, अगर अम्मी ने तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देख लिया ना तो वो बहुत बुरा मानेंगे। प्लीज चेंज कर लो। नबील, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी माँ से नहीं, और ये बात उन्हें भी अच्छी तरह जाके बता दो। अच्छा देखो, गुस्सा मत हो, अभी सफर शुरू होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि हम इस तरह के मूड के साथ सफर का आगाज करें यार। तो फिर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वहां पे भी जाके तुमने अम्मी अम्मी करते रहना है। सास ना होगी, पता नहीं क्या होगी, चिमड़ी गई। अच्छा ना पापा, छोड़ दो।
देखो अभी सफर का आगाज होने वाला है, मैं नहीं चाहता कि घर में कोई बदमजगी फैले। तुम प्लीज चेंज कर लो, अम्मी को बहुत बुरा लगेगा, और ताई अम्मी भी नीचे हैं। उनसे मैं मिल तो आई हूँ, अब उन्हें किसने बुला लिया है? अभी चेंज कर लो और जल्दी से आके नीचे सबसे मिलो, हमें बहुत देर हो रही है। चलो प्लीज गुस्सा मत करो ना। बाबा अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ऑफिस नहीं गए? खैरियत है? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो बिल्कुल ठीक है बाबा। बस वो मैंने सोचा कि आज दूर फिशा के बहुत सारे काम हैं जो कि पेंडिंग है, वो करवा ली जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहे ना, खुद का मूड था छुट्टी का। चलो ठीक है, ऐसे कह देते हैं। एक्चुअली बाबा आज की मीटिंग्स भी सारी कैंसिल हो गई थी, काम भी कोई नहीं था। इसलिए मैंने सोचा छुट्टी कर लूं बस। अरे बेटा तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, उसे किसी दिन अपने घर खाने पे बुलाओ ना। जी बाबा, चची जान और चचा जान से कहा मैंने, लेकिन अभी वो नबील के साथ हनीमून पर गई है। जैसे ही वापस आएगी मैं बुलाऊंगी उसे। अच्छा अच्छा, चलो तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो तो रूहान की फिक्र नहीं करना, उसे मैं संभाल लूंगा। मैं जानती हूँ वो इतना छोटा है, लेकिन आपकी आदत हो गई है उसे। वीडियो कॉल पर देखता है तो बहुत खुश होता है। अरे उसे देखकर तो मेरा दिल भी उछलने लगता है, कई लीटर खून बढ़ जाता है। जाओ जाओ बेटा, अपने काम खत्म करो। चले चले बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कहाँ रह गए ये लोग? इतना टाइम लगा दिए। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम बस निकल रहे हैं। बेटा अपने सामान का ख्याल रखना, कि मुझे होटल वालों पे बिल्कुल यकीन नहीं है, ये ना हो कोई चोरी वोरी हो जाए। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, इस तरह की चीजें तो छोटे मोटे होटलों में होती है। नबील ने तो 5 स्टार होटल बुक कराया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। नबील का है? आता ही होगा। सामान पैक हो गया? जरा जल्दी चलो, ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहे हैं। टिकट्स रखी तुमने हैंडबैग में? वो तो मैं भूल गई। ये पकड़ो, गाड़ी में रखो, मैं यूं लेकर आई। प्लीज जल्दी। चलो बेटा तुम सामान रखो गाड़ी में, जब तक चलें। आ जाए आ जाए आ जाए। कितनी देर हो गई है, अब ये कैब वाला ना एक्स्ट्रा चार्ज करेगा वेटिंग के। अम्मी प्लीज अब इसका इशू मत बनाइएगा। और ये अपनी इंपॉर्टेंट चीजें ना खुद संभालना सीखो, उसके भरोसे पे तो रहना नहीं। ताहिरा, वो पहली बार इतना लंबा सफर कर रही है, भूल गई होगी। सच सच बताए, मेरी टिकट कहाँ छुपाई है, कहाँ रखी है? क्या मतलब है तुम्हारा? तमीज से बात करो, और तुम्हारी टिकट मैं क्यों छुपाने लगी भला? क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप पहले भी नहीं चाहती थी कि मैं और नबील साथ हनीमून पे जाएं। कहाँ रखी है मेरी टिकटें? नबील बोलो ना इन्हें हमारी टिकटें वापस करें। तुम होश में तो हो? चच्ची से कैसे बात कर रही हो? वो तुम्हारी टिकट क्यों छुपाएंगी? तुम कहीं रख के भूल गई होगी। देखो बात सुनो दुर्शाबार, जाओ ऊपर जाकर देखो, कहीं पड़े होंगे। अब तुम रुक जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। बात सुनो दुर्शाबार, तुम्हारा यूं तायरा से बात करना मुनासिब नहीं है। तायरा तुम्हारी बड़ी हैं, तुम्हारी चची हैं, तमीज से बात क्या करो। खुद ही तुमने कहीं टिकट रखे होंगे, मिल जाएंगे अभी। लो जी, ये कोई महल है जो मैं कहीं रख के भूल गई हूँ? रात को सोने से पहले ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी थी। कौन ले गया? भूत? तमीज से बात करो। तमीज? और ये रहे टिकट्स। ये बेड के नीचे क्या कर रहे थे? लो जी, तुम अपना फूवड़पन सास के सर पर फोड़ रही थी, हाँ? दुर्शबार,
अपनी चची से माफी मांगो। सफर पर जा रही हो, दुआएं लेकर जाओ। सॉरी चची, गुस्सा आ गया था। अपने गुस्से पे काबू रखना सीखो बेटा। गुस्सा आग की तरह होता है जो हर शय को जला के रख देता है। चलो चलो, देर हो रही, चले आज, चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके ओके अम्मी, आपने फिक्र नहीं करनी, मैं इससे बात करूंगा। देखे भाभी, आपने दुरे शहवार को तायरा से यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम ठीक कह रहे हो। वो पहुंच जाए तो मैं उससे फोन पर बात करती हूँ। ये बात करने का कोई तरीका नहीं है। देखे भाभी, पहले ही दिलों में इतनी बेजारी है, अगर यही हाल है तो। नहीं मजर, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन तुम जरा नबील को भी तो समझाओ। वो अपना रवैया शोहरों की तरह करे। वो जो कुछ भी बोलती रहती है वो खड़ा सुनता रहता है। जिस तरह लड़की अपने ससुराल में मैके की इज्जत करवाती है ना, इस तरह लड़के को भी चाहिए कि वो बीवी से अपने घर वालों की इज्जत करवाए। आप ठीक कह रही हैं, मैं बात करूंगा नबील से। चले आए, चलते हैं, आए, आ जाओ, चलो आ जाओ, ठीक करो मूड को, कोई बात नहीं है, सफर पे गए हैं। अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अब हम बाहर आ गए हैं तो घर की बातें उनको घर में ही रहने दो। हो गई गलतफहमी, मांग ली मैंने माफी, बस करो प्लीज। आहिस्ता बोलो, ड्राइवर बैठा हुआ है सामने। अच्छा खैर आओ, सेल्फी लेते हैं, हम दोनों वैसे भी साथ अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर पहले आ जाती तो तुम्हारी दुरे शवार और नबील से भी मुलाकात हो जाती। अम्मी फोन पे बात हो गई थी दोनों से, बहुत खुश लग रहे थे। वैसे क्या बात है, चच्ची का मूड कुछ ऑफ सा लग रहा था, सब खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? अरसल ठीक कह रहे हैं अम्मी, चची जान काफी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। यहाँ तक कि हमारे सलाम का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने। मे भी ये रीजन हो सकता है कि शायद वो अपने बेटे और बहू को मिस कर रही हो सकता है, माशाल्लाह सास बहू में बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है। हो। माशाल्लाह, चले ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, मैं भी जरा एक कॉल सुन लो, एक्सक्यूज मी। क्या हुआ अम्मी, अब क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारी बहन किसी मुसीबत से कम है क्या? चाहते चाहते भी तमाशे करके गई है। टिकट कहीं खुद रख के भूल गई और इल्जाम ताहिरा पे लगा दिया। बड़ी मुश्किल से बात संभली है। ये लड़की किसी फितना से कम नहीं है। ये लड़की तो मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। कंधे पे जुबान उठाए फिरती है। छोटे बड़े की ना शर्म है ना लिहाज है इसको। बस अम्मी दुआ कीजिए, अल्लाह इसे भी माँ बना दे ताकि इसमें भी ठहराव आ जाए। माँ बनने का तजर्बा है उसे, अगर उसे फर्क पड़ना होता ना तो पड़ जाता। पहले की बात और थी अम्मी, वो वक्त और हालात कुछ और ही थे। अब बात कुछ और है। आप बस अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। बस अब तो अल्लाह का ही आसरा है। तुम ऐसा करो, फ्रिज से कबाब निकालो, मैं चाय का पानी रखती हूँ। अम्मी आप ऐसे परेशान ना हो, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी। आप जाइए, अरसल के पास बैठिए, चाय मैं बना के लाती हूँ। जाइए। ठीक है। नादरा, नादरा, जी बाजी।
अच्छा, आज काम जल्दी खत्म हो जाए तो छुट्टी कर लेना, बैठी मत रहना। जी बाजी बस जा ही रही हूँ। जब से छोटी बाजी गई हैं घर के काम तो आधे ही हो गए हैं, वरना वो तो हर वक्त आवाजें लगाती रहती थी, ये कर दो वो कर दो। अच्छा, काम पे ध्यान दो, अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हारी क्लास लगा देगी। इसीलिए तो उनकी गैर मौजूदगी में कह रही हूँ। बहुत चालाक हो गई हो। वो ड्राइंग रूम में देख रही थी कि डस्टिंग सही नहीं हुई, आज अच्छी तरह से डस्टिंग करके ही जाना, ठीक है? वाह जी वाह, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। आपने शायद नोट नहीं किया, जब से दुरे शहवार गई है घर में कितना सुकून है, वरना तो हर वक्त बेसुकूनी फैली रहती थी। यानी कि बहू की नफरत बेटे की मोहब्बत पे गालिब आ गई है। खैर, अब ऐसा भी नहीं है, मेरे दिल में जो आया मैंने कह दिया। मैं आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती, लेकिन अपनी बहू के लिए अपना दिल थोड़ा बड़ा भी तो किया जा सकता है ना। आप जानते हैं कि 5 दिन हो गए उन्हें गए हुए, अब तक एक फोन और मैसेज तक नहीं किया मुझे। और आपके बेटे साहब कहते हैं कि यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। पल पल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माँ से बात करने के लिए इंटरनेट के सिग्नल नहीं है। और उस पर भी आप मुझी से कह रहे हैं कि मैं दिल बड़ा करूं। आप तो हमेशा मेरा मूड ही खराब कर देते हैं। इस बुढ़िया ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा। कॉल्स, फोन्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, कब हो, किसके साथ हो। बहुत बुरी बात है। कितनी बार समझाया है, वो बड़ी हैं, उनके बारे में इस तरह से बात मत किया करो। और वो क्यों नहीं परेशान होंगे, तुम पहली बार शहर से बाहर गई हो, जाहिर है इकलौता बेटा है उनका, तुम इकलौती बहू हो, उनकी परेशानी तो बनती है। क्या मतलब? मैं यहाँ पे अपने हनीमून के लिए आई हूँ, उनको लाइव कवरेज देने के लिए नहीं आई। और अगर इतना ही बड़ा मसला है ना, तो फिर ऐसी माओं को ना अपने बेटों को घर पे बांध के रखना चाहिए। कंट्रोल फ्रीक। अच्छा बस, बहुत हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम पहली बार शहर से बाहर गई हो, हमारे लिए कुछ ना सही, लेकिन चची जान और चचा जान के लिए तुम कोई ना कोई गिफ्ट जरूर लेकर आओगे। ये सुनने के लिए रह गया था, तुम्हारी कसर थी, कर दी पूरी। सिर्फ सुनना नहीं है, इस बात पर अमल भी करना है। जी जी मैडम, समझ गई हूँ। अब फोन रखो प्लीज, इतनी अच्छी जगह पे बैठ के मुझे तुमसे बात करना रह गया है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। ये लड़की कब सुधरेगी? हर वक्त बड़ों के बारे में सिर्फ बुरा ही कहना होता है। कितनी प्यारी जगह है। तुमसे थोड़ी कम ही है। एक तो तुम जो फौरन रोमियो बन जाते हो ना। देखो, ये तो मेरे दिल की आवाज है, अगर नहीं पसंद आ रही तो मैं बंद कर देता हूँ। इस बात पे तो मुझे कभी शक नहीं था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और बेतहाशा प्यार करते हो। अच्छा, मगर मुझे लगता है कि एहसास सिर्फ तुम्हें अभी हुआ है। एहसास तो मुझे हमेशा से था, बस कभी इजहार नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुम इतना माइंड क्यों करती थी जब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर तुम्हें पिक करने के लिए आता था? तुम तो कहती थी कि मत आया करो इस पर टीचर की गाड़ी में। वो क्या था? अरे वो तो टेस्ट था। टेस्ट? अच्छा, और क्या बना उस टेस्ट? डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन? कहाँ है? इतनी बड़ी डिस्टिंक्शन नजर नहीं आ रही? ये भी ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बैड न्यूज देनी थी। नहीं प्लीज। हमें हमारा हनीमून ना एक दिन शॉर्ट करना पड़ेगा। ऑफिस से कॉल आ गई है, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। नहीं ना प्लीज, एक दिन और रुक जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर रुक सकता तो मैं रुकता ना क्या? प्लीज। और सुनो, घर में अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों बताऊंगी? हाँ, मगर मैं प्रॉमिस करता हूँ,
बहुत जल्दी ना मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा लेकर आऊंगा फॉर आवर हनीमून 2.0। पिंकी स्वेयर। पिंकी स्वेयर। वो वेटर हमारा बाकी का खाना क्यों नहीं लेकर आया? मैं जरा देख के आता हूँ। ओके। बाजी, वो नबील भाई और पूरे शहवार बाजी कल वापस आएंगी ना? हाँ, नाजिल हो जाएगी कल, और देखना आते ही किलकिल शुरू। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगी? पता तो है मुझे कि तुम क्या पूछोगी, फिर भी पूछो। अरे कहाँ जा रही हो? आओ ना, अम्मी से मिले, उन्हें सरप्राइज देते हैं। अरे नहीं दो। क्या हो गया तुम्हें? चलो, अरे चलो। नबील भाई तो इतने अच्छे हैं, आपको उनके लिए एक से एक लड़कियां मिल जाती, लेकिन फिर दुरुस्त शहवार बाजी ही क्यों? सिर्फ किचन से आवाज आ रही। इस मनहूस को मैं ब्याह के नहीं लाई, ये तुम्हारे साहब और मेरे साहबजादे की जिद थी, वरना मैं तो कहती हूँ कि ऐसी बदतमीज लड़की को ना इतने चांटे लगाने चाहिए कि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि इस प्याज की तरह ना टुकड़े टुकड़े कर दो। पता नहीं कैसे मेरे मासूम बेटे को इसने फंसा लिया है। क्या बातों में लगा दिया मुझे। चावल साफ कर ली? जी बाजी। छोड़ दो। चलो अब इनको भिगो भी दो। वाह चाची, मैं शहर से बाहर क्या गई, आप तो आपे से बाहर हो गई। देख लिया, सुन लिया अपने कानों से, मेरे साथ इस घर में ये सलूक होता है। इनका तो अगर बस चले, ये मिट्टी का तेल छिड़क के मुझे आग भी लगा दें। नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, बस तुम कमरे में जाओ। आ गया ये यकीन? तुम कमरे में जाओ ना। बच्चे तुम भी जाओ। अम्मी आपको हो क्या गया है? इतनी नफरत? अम्मी आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, आपका तो दिल बिल्कुल मोम था, आपको क्या हो गया है? अम्मी अब्बू बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा, वरना ये घर घर नहीं रहेगा। चलो, अच्छा हुआ तुम दोनों ने एंजॉय तो किया। एक आध दिन पहले आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चले जाना। वैसे ये बताओ, ताहिरा का मूड कैसा है? उस दिन वैसे तुमने बहुत गलत किया, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब ठीक है। और अगर अब मैंने कुछ कह भी दिया ना तो चाची मुझे वापस कुछ नहीं बोल पाएंगी। अब क्या करके आई हो? अब बिल्कुल फिक्र ना करें, सब ठीक है। अरे कैसे फिक्र ना करूं, मैं खुद ताहिरा से बात करूंगी। क्यों, मेरी बात पर यकीन नहीं है? पूरी बात तो बताती नहीं हूं तो यकीन कैसे कर लूं? देखो तुम सुधर जाओ। अच्छे खासे मूड में आई थी, सब खराब कर दिया है, नहीं आती दोबारा। नबील, क्या बात है बेटा, तुम जब से आए हो चुप चुप हो, क्या वापस आने का मूड नहीं था क्या? नहीं नहीं अबू, कुछ नहीं, बस वैसे ही थोड़ी थकावट सी हुई है। चाचा मैं आपको क्या बताऊं, इतना मजा आया वहां पे कि हमारा तो दिल चाह रहा था कि हम वहीं शिफ्ट हो जाएं। ना कोई टेंशन, ना कोई बोझ। अभी भी दिल चाह रहा है वापस चली जाऊं। बिल्कुल बेटा, ऐसी लाइफ तो बड़ी आइडियल होती है।
तो कभी आप और चची इस तरह घूमने फिरने नहीं गए? बेटा उस वक्त जेब और हालात इजाजत नहीं देते थे, और अब से मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज के लिए बस एक मनचाहा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है, जिस तरह नबील के पास मैं हूँ, है ना नबील? तुमने सही से खाना नहीं खाया, क्या भूख नहीं है? उड़ गई है। नहीं, आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। आपका तो दिल बिल्कुल मोम था। आपको क्या हो गया? नहीं, अबू बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा। ये मुझसे क्या हो गया? नबील तो मुझसे दूर होता जा रहा है। कई दिन हो गए उसने मुझसे बात भी नहीं की। अगर मज़ू को पता चल गया तो कल सुबह ही मैं नबील से बात करूंगी। अपनी माँ से अब तक नाराज हो? क्यों नाराज नहीं होना चाहिए? बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। तुम पहली बार मुझसे इतनी दूर गए कि मुझे इख्तिलाज दिल होने लगा, और फिर तुमसे ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, तो सुबह सुबह मेरे शोहर के कान भरे जा रहे हैं। अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो एक ही दफा जहर दे के मामला ही सारा खत्म करें। ये रोज की चिड़चिड़ खास की मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या हुआ? मैं बताती हूँ। इनको सरप्राइज करने के लिए नबील और मैं एक दिन पहले आ गए, और घर में दाखिल होते साथ इनकी वो बातें सुनी है कि आप पूछे भी मत मुझसे। काम वाली के साथ खड़ी होकर मेरी बुराइयां कर रही थी। चुप कर जाओ। छोड़ो ना, मुझे इनको बताने दो। वैसे तो मैं झूठी हूँ, मेरी बात का कौन यकीन करेगा, लेकिन इस दफा नबील ने खुद सुनी है वो सारी बातें। बताओ ना, बोलते क्यों नहीं हो अब? बहुत बुरी बात है तायरा। घर के मुलाजमों से बहू को डिस्कस करना, बहू की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दुरेशवार बेटा, तुम हर्ट हुई हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं 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 अबू प्लीज, आप लोग हमारे बड़े हैं, आप सॉरी मत बोलें। कोई बात नहीं। नबील, Please. मुझे चक्कर आ रहे। अरे 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 तुझे शिवा क्या हुआ? तुझे तुझे मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। पानी पियो, पानी पियो। बस बस ठीक हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे क्या हो गया था? जो तुम्हारे जैसी लड़कियों को डाइटिंग करने के बाद हो जाता है। तुम्हारा बीपी लो हो गया था और तुम बेहोश हो गई थी।
मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना के लाती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि तुम खूब खाओ पियो। तुमने तो परेशान करके रखा है मैं। तो मैंने कहा था क्या हो ना आती। आंधी आए या तूफान, तुम्हारी जुबान चलने से बंद नहीं होती। मतलब इसकी बातें भी तो देखें आप। बोल ऐसे रही है जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रही है। आपकी एक आवाज पे उड़ी चली आती है और मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। तुम्हें एहसास भी है क्या कुछ कह जाती हो तुम? ये सुनने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। भाई तुम्हें बुलाया ही किसने? खामोश हो जाओ तुम दोनों। अपने घर में नहीं बैठी हो, किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा?